दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया सेंटर। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शीतला मंदिर के प्रांगण में, जहां पर अब से 2 दिन पहले शिलान्यास हुआ था और यहां की जो मौजूदा विधायक हैं, वर्तमान विधायक मलिहाबाद जयदेवी कौशल ने अपने साथ भेदभाव के आरोप लगाए थे और उनका कहना था कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वे सम्मान नहीं मिल पाया है। ऐसे में हमारे साथ में जगदीश रावत जी हैं, वे भी पांसी समाज से आते हैं और 4 बार के जो है प्रत्याशी भी हैं। आज आप यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूजा तो एक आस्था का केंद्र होता है, आस्था होती है और उस आस्था के साथ अगर कोई भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्तिगत आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जैसे कोई पूजा करने के उद्देश्य से यहाँ पर पधारा है तो उसमें पद कोई मायने नहीं रखता है। ईश्वर के दरवाजे पर, ईश्वर के दरबार में सभी पद जीरो हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और उसमें किसी व्यक्ति समुदाय का कोई मामला नहीं रहता है और किसी पद का कोई मामला नहीं रहता है, जहाँ तक ये मेरा मानना है। अब लोगों को क्या लगता है उनकी अलग सोच है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कोई ईश्वर के प्रांगण में प्रवेश करता है, आस्था के रूप में आता है, ईश्वर को नमन करने के लिए यहाँ आता है, तो वहाँ पद का कोई मेरा नहीं, हमारा पद से मतलब नहीं है भाई। आप 4 बार के प्रत्याशी रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बस इतना ही कहना है कि जब आप यहाँ पर आए तो आपको जो है जातिगत भेदभाव यहाँ पर देखने को क्या? देखिए, मैं 4 बार का प्रत्याशी रहा हूँ। 2017 से लगातार मलिहाबाद के गलियों में हूँ और आपके मंदिरों में भी हूँ और कई बार मुझे जैसे चंद्रिका देवी हुआ, यहाँ हुआ, आपके बराह देवी हुआ, बराबर मैं जाता रहता हूँ। मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं लगा कि कोई भी पुरोहित के द्वारा मुझे जातीय बात कह करके अलग कर दिया है, अलग कर देता है, अलग बैठा देता है। ऐसा कोई मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर कोई ऐसी बात किसी के व्यक्ति के मामले में रही हो तो मैं उसको नहीं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं। हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया, हमारे साथ उस तरीके का भेदभाव किया गया। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हों, यहाँ इस तरीके की कंट्रोवर्सी देखने को लगातार मिल रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, किसी राजनेता के साथ क्या होता है और क्या हुआ है, उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपनी बात बताना चाह रहा हूँ। जो मैं 2017 से मलिहाबाद की गलियों में और आपके सभी प्रांगणों में हूँ, जैसे कि आपको बताया ना, चंद्रिका देवी हुआ और शीतला देवी मंदिर में भी मैं कई बार आया। मुझे कोई जाति के स्तर से कोई दुराचार करने की बात मेरे सामने। अच्छा, आज जब आप यहाँ पे पहुँचे तो सिर्फ दर्शन करने का ही विचार था या कुछ कार्यक्रम भी रहा? देखिए, कार्यक्रम का अगर विचार होता तो सैकड़ों आदमी मेरे इस प्रांगण में खड़ा होता है मेरे साथ। कार्यक्रम हमारा उस तरीके का नहीं, खड़ा होता ना, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम मैं तो सिर्फ रुद्राभिषेक करने के लिए आया हूँ भगवान भोलेनाथ का। और रुद्राभिषेक में किसी संख्या बल की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मुझे संख्या बल की ज़रूरत हो। ईश्वर का नमन, अगर ईश्वर का स्मरण करना है तो आप अपने मन से करिए। जैसे शास्त्र में बताया गया है हर व्यक्ति ईश्वर का अंश होता है, तो मैं उस अंश के हिसाब से चलता हूँ, उस अंश को मानता हूं और उस अंश के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि अगर मैं अपने आप इंडिविजुअली अगर ईश्वर को एक मैग्रेट करता हूं, ईश्वर को नमन करता हूं, तो वो असली आस्था होती है। अगर दिखावे के रूप में 50 आदमी इधर खड़े हो जाएं, 10 आदमी। अच्छा, एक बात, रामपाल जी का जो है समर्थन करने आप आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, तो ऐसा है, मुझे सूचना तो मिली थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं उनके समर्थन में नहीं था। मुझे इसलिए मैं अपना बातें कहना चाहता हूँ, मुझे पूरी बात का ये पूरा विश्वास था कि ये सब पॉलिटिकल स्लैब है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और जिनके पर ये आरोप लगाया गया था वो भी एक बहुत जीनियस और समझदार लोगों में से आते हैं और मेरे बहुत दिनों से उनके संबंध भी रहे हैं। हालांकि मेरे समाज के द्वारा कई बार मैं अंदर तक उनके मामले में गया कि अगर सच्चाई क्या है, तो सच्चाई उससे बिल्कुल डिफरेंट पाई। और पासी समाज को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई को देख लें, सच्चाई के तह तक पहुंच जाएं, उसके बाद में सब तरह की बातें पैदा करें, सब तरह की बातें उठाएं अगर पासी समाज के लिए, तो बेटर होगा। बात कर ली जाए आज की, आज भी वही देखने को मिला और ये कहा गया मौजूदा विधायक के द्वारा कि हमने रामपाल रावत की बात उठाई थी, इस वजह से रमाकांत गुप्ता के द्वारा उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया। देखिए,
जहाँ तक मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात ये प्रश्न में आती है कि मैं उनके द्वारा करा गया तो उनके रामपाल की द्वारा अगर बात उठाई गई, तो देखिए रामपाल जी की बात को उन्होंने नहीं उठाया। और सही बात तो बताएं, सबसे पहले आप उस बात को रिकॉर्डिंग में देख लिए। सबसे पहले अगर ये बात मुझको जानकारी मिली तो एसओ महोदय को, इंस्पेक्टर महोदय को सबसे पहले मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन करके मैसेज कर किया था। उसके बाद जब ट्रेंड चालू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी, बहुत सारे संगठन भी सामने आने लगे और बाद में फिर लोग जुड़ते गए और बातें आगे बढ़ती गई समाज से साथ। लेकिन रियलिटी क्या है, देखिए उसकी तरफ चलिए, रियलिटी उसकी तरफ चलिए। और रही समाज की बात, तो समाज अगर इस तरह का देखता है तो फिर उस प्रांगण में, रामायण में भी ये लिखा है कि प्रेम नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं स्नेह, और तुलसी कहत न जाइए चाहे कंचन बरसे में। ऐसा रामायण में भी वर्णित किया गया है कि करो विचार दरस मन माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। ऐसा कहा गया है कि रामायणों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर आपका सम्मान वहाँ नहीं दिख रहा है तो बेशक आप वहाँ नहीं जाइए, तो यही अच्छा रहेगा। जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ कि मेरा सम्मान यहाँ नहीं होने वाला है, तो ईश्वर की आस्था तो घर पर बैठ के भी हो सकती है, मंदिर में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आस्था की जब बात आती है तो हमारे घरों में भी हो सकती है, लेकिन हम समाज के साथ में जुड़े हुए हैं और समाज के हिसाब से ही मुझको चलने का दायित्व होता है, जैसा मेरा मानना है। तो आज भी उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर कमेटी बनी है रमाकांत गुप्ता के द्वारा, उसको भंग कर दिया जाए। लेकिन रमाकांत गुप्ता की तरफ से जो बयान आए हैं सोशल मीडिया पर, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई कमेटी बनी ही नहीं। अब देखिए ये बात उनको इंडिविजुअल कहीं लगती होगी, तो अगर उनका ये उनकी अपनी सोच है, वो क्या करती है मुझसे उससे लेना देना नहीं। अगर उनको लगता है यहाँ पर कमेटी बनी है और उनके साथ इंसल्टिंग मैनर से कोई बात की गई है, तो वो स्वतंत्र है किसी एक्शन को लेने के लिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बार पुनः, हाँ, आपके साथ आज कोई जातिगत विवाद हुआ? मेरे साथ आज की बात थोड़ी है। मैं 17 साल से लगा हूँ, 15 साल से मुझको राजनीति में हो रहा है, बराबर मैं इन गलियों में लगा हूँ, सारे मंदिरों में लगा हूँ, किसी में। अब ये बात अलग है कि कोई आदमी अगर मान लिया सम्मान का भूखा है, अगर सम्मान के लिए वहाँ कोई चीज़ बात अपनी उठाता है तो वो एक अलग बात है। हालांकि उनका अपना निजी सोच है, अगर वो इस तरह का कर सकती है, उनको लगता है कि आपकी कमेटी के द्वारा कुछ गलत किया गया है, तो वो अपना स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। इसमें हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई मेरा मानना नहीं। तो ये थे हमारे साथ में 4 बार के प्रत्याशी जगदीश रावत जी। इनका कहना है कि जब आज ये शीतला मंदिर के प्रांगण में पहुँचे तो यहाँ पर इन्होंने विधि विधान के साथ में रुद्राभिषेक किया, और जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं कि जातिगत भेदभाव होता है यहाँ मंदिर में, या मंदिर की कमेटी के द्वारा या रमाकांत गुप्ता के द्वारा, तो इनका कहना है कि ये विधायक जी की निजी सोच है। वो पॉलिटिकल स्टंट के लिए भी इस तरीके की बातें कह सकती हैं, क्योंकि उनके साथ आज जब यहाँ पे वो आए, रुद्राभिषेक किया, तो इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आई। यहाँ पर उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा की, अर्चना की और अपने समाज के लिए खुशहाली की कामना की।